अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज की वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से सेट किए जाएं ताकि आप उन पर काम कर सकें, उनमें अपने आप को इम्प्रूव कर सकें एंड जहां आप जाना चाहते हैं उसकी तरफ आप अपने आप को बिल्ड कर सकें। अगर आप ये चैनल पहले से देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक लिखना शुरू नहीं किया तो आई एम रियली सॉरी, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द क्लब। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं, चाहे आपने अपने गोल्स पहली दफा लिखने हो, वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। चीजों को लिखने के पीछे भी ना एक साइकोलॉजी है। वो साइकोलॉजी ये है कि हमारा दिमाग उन चीजों पर काम करता है कि जो उसको लगता है कि वो उसके लिए ज्यादा बिलीवेबल हैं और अचीवेबल हैं। और सेकेंडली हमारा दिमाग बहुत ज्यादा इरिटेट होता है उन चीजों से जो कि अधूरी और इनकम्प्लीट छोड़ दी जाए। एंड किसी भी चीज को लिखना इन दोनों चीजों को ट्रिगर करता है, इस तरह से कि जब भी आप कोई चीज लिख लेते हैं ना कि मैंने ये काम करना है, तो फिर आपका दिमाग वो बिलीव करना शुरू हो जाता है कि ये काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जब वो काम स्टार्ट हो चुका है तो फिर दिमाग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा वो चीज उसके दिमाग में घूमती रहेगी एंड उसको इरिटेट करती रहेगी। आज इसी चीज पे बात करेंगे कि अपने गोल्स को लिखा कैसे जाए ताकि वो हमारे लिए करना आसान हो जाए एंड हम उनको एक्चुअली अचीव कर सकें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट कि अगर आप पहली दफा अपने गोल्स लिख रहे हैं तो आपकी भी मदद हो सके। इंप्रूवमेंट बहुत सारे एरियाज में हो सकती है, जिसके अंदर आपकी फिजिकल इंप्रूवमेंट हो सकती है, माइंडसेट की इंप्रूवमेंट हो सकती है, इमोशनल इंप्रूवमेंट हो सकती है, इंटेलेक्चुअल इंप्रूवमेंट हो सकती है, रिलीजन में आप इंप्रूव कर सकते हैं, आपका जो मेंटल कैपेसिटी, मेमोरी और क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। एंड उसके अलावा आपके करियर में इंप्रूवमेंट हो सकती है या आप जो पढ़ रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। सो दीज आर ब्रॉडली द एरियाज के जिनके अंदर से आप एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट ढूंढेंगे एंड उनको लिखेंगे जिन पे आपने काम करना है। यू हैव टू कीप टेकिंग नोट्स कि ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, ताकि जब आप अपने गोल्स लिखने बैठे तो आपके लिए आसानी हो। तो इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू, यू वांट टू चेंज, यू वांट टू इम्प्रूव, या कोई भी चीज आप छोड़ना चाहते हैं। एंड उन सारी चीजों से ऊपर सिर्फ 2 से 3 लाइंस में आपने लिखना है कि आप ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपके लिए क्लियर नहीं ना होगा कि आप ये चीज क्यों करना चाहते हैं, तब भी जब भी आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा, कोई आपका स्केड्यूल टूटेगा किसी भी जिंदगी में इवेंट की वजह से या किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो आपके लिए वापस ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि मेरे गोल्स बहुत बड़े हैं एंड दे आर अलाइंड टुवर्ड्स द रिलीजियस साइड, तो मेरे लिए रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत है एंड दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमंस एवर टू लिव ऑन अर्थ। तो जब आपके लिए रोल मॉडल वो होगा तो आपको फिर हर चीज में इंप्रूव करना होगा। तो मेरे लिए वाई ये है कि मेरा जो गोल है और जो मैं करना चाहता हूँ उसमें मैं जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी के करीब हो सकता हूँ, अपने अमाल में, अपनी सोच में, अपनी आदत में, अपने अखलाक में, उस हर चीज को मैं इंप्रूव करूंगा। तो उसके अंदर ये सारी फील्ड्स आ जाती हैं। आई हैव टू बी फिजिकली स्ट्रांग, आई हैव टू बी इंटेलेक्चुअली शार्प एंड स्ट्रांग, आई हैव टू बी स्ट्रांग इन फिलोसफी एंड आई हैव टू बी वेल रेड ताकि मैं लोगों के पर्सपेक्टिव समझ सकूं, आई हैव टू बी गुड एट साइकोलॉजी ताकि मैं लोगों को अंडरस्टैंड कर सकूं कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। आई हैव टू बी इमोशनली स्ट्रांग क्योंकि इस जर्नी के ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आई हैव टू बी स्ट्रांग इन माई रिलीजन एंड माई स्पिरिचुअल कनेक्शन। सो अगेन दिस वाज अ एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन। वाई मेरा यही है कि जो मेरा गोल है उसके अंदर आई नीड अ पर्सनैलिटी जो कि जितनी अच्छी हो सके उतना बेहतर है। So this is my motivation for constant improvement and sharing this message as well. अब आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अभी आपने जो जो करना है वो लिख लिया, अपना वाई लिख लिया एंड इन सारी चीजों को देखते हुए आपने अपने साल को एक नाम और थीम देनी है। फॉर एग्जाम्पल 2025 में मेरे साल की थीम थी एक्शन टेकर एंड 2026 में जो मेरे साल की थीम है वो एडवांसमेंट और बिल्डिंग ऑन थिंग्स। तो यहाँ तक हमारे 3 स्टेप्स हो गए। चीजें लिख ली, अपना वाई लिख लिया एंड अपने साल को एक थीम और एक नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जो है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, यानी कि जो चीजें आपने लिखी हैं उस लिस्ट को आपने दोबारा लिखना है, लेकिन उस लिस्ट में से बार बार गुजरते रहना है एंड देखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो टॉप पे आएगा, उससे कम इंपॉर्टेंट क्या है सेकंड पे आएगा एंड सो ऑन। उस सारी लिस्ट को आपने एक दफा दोबारा लिखना है इन द प्रायोरिटी दैट यू वांट टू डू थिंग्स, और द प्रायोरिटी के वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। एंड जब भी आपका चौथा टास्क भी हो जाए तब आपकी बारी आती है ये देखने के लिए कि कौन सी चीजें जो आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करेंगे और काम करेंगे कि वो थ्रू आउट द ईयर बिल्ड होंगी, कौन सी ऐसी चीजें जो आपने वीकली बेसिस पे करनी है, कौन सी ऐसी चीजें जो आपने मंथली बेसिस पे करनी है एंड कौन सी ऐसी चीजें जो आपने क्वार्टरली या एक साल के अंदर 1 दफा या 2 दफा करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नमाज पढ़ना शुरू करनी है तो वो दिन में 5 दफा होगी। अगर आपने रेगुलरली एक्सरसाइज करना शुरू करनी है तो वो एक डेली बेस पे होगी, या वो वीकली 3 टाइम्स 5 टाइम्स वो वीकली बेसिस पे होगी। अगर आपने अपना कमरा खुद साफ करना शुरू करना है, अपने कपड़े इस्त्री करना शुरू करने हैं, तो वो भी फॉर एग्जांपल ऑन अ वीकली बेसिस होगा, हफ्ते में 1 दिन या 2 दफा। उसके अलावा आपके पास रीकैप और जर्नलिंग आ जाएगी जो कि आप वीकली लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं वीकली नहीं कर पाता, मैं मंथली रीकैप करता हूँ कि मेरे पास हर महीने की प्लानिंग होती है जो कि मैं पिछले महीने की 25 to 30 के बीच में अगले महीने की पहली दूसरी पे लिख लेता हूँ एंड उसके बाद वो चेक बॉक्सेस में देखता हूँ महीने के एंड पे कि मैंने क्या क्या चीज़ें टिक की हैं एंड क्या क्या चीज़ें नहीं की। तो वो एक रीकैप मेरे पास
बन जाता है। एंड देन देयर आर क्वार्टरली थिंग्स, यानी क्वार्टर यानी कि 3-3 महीनों के चंक्स में जो आपने करनी है। उसके अंदर आपका एक मेगा जर्नल हो सकता है जिसके अंदर आप अपनी चीज़ों को मतलब नोटिस करते हैं, एवेल्युएट करते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या इम्प्रूव किया है, अपना स्केड्यूल आपने आगे जाते हुए किस तरह से चेंज करना है, कौन सी नई चीज़ें सीखनी है, कौन सी चीज़ है जिसमें इशू आ रहा है उस पर ज़्यादा जोर लगाना है। सो यस, पार्ट 5 इज़ कि आपने हर गोल को क्लासीफाई करना है कि आपने उस पर ऑन अ मंथली बेसिस फोकस करना है, ऑन अ डेली बेसिस फोकस करना है, ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एंड सो ऑन। एंड अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होगी कि जो आपके पास ईयरली वाली चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आपने नई चीज़ें सीखनी है, आपने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ना है, आपने फॉर एग्जाम्पल रिलीजन के अंदर पढ़ना है, माइंडसेट के अंदर पढ़ना है, जो चीज़ें आपने सीखनी है लेकिन उसके लिए डेली एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपने उन चीज़ों को अलग कर लेना है। एंड उन चीज़ों को हमने फिर बाद में डिवाइड कर देना है कि इस महीने इस चीज़ पे काम करेंगे, अगले महीने इस चीज़ पे काम करेंगे, एंड इस तरह से उसकी लिस्ट बनेगी। जो चीज़ें थ्रू आउट द ईयर चलने वाली नहीं है, जो आप बारी बारी सीख के अगली स्टेप पे अगली चीज़ पे जा सकते हैं, उन चीज़ों को अलग कर लेना है उन चीज़ों से कि जो आपने डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे करनी है। एंड जब आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट होगी तब हम अपने टाइम टेबल बिल्ड करने पे आएंगे, जिसके अंदर द बेस्ट अप्रोच है कि आप अपने एक दिन को 3 से 4 पार्ट्स में 8 या 6 घंटे के पार्ट्स में डिवाइड कर लें एंड हर पार्ट को एक नाम दे दें कि उस पार्ट के अंदर आपने क्या काम करना है। जो टाइम टेबल बिल्डिंग वाला टॉपिक है इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फॉर नाउ गूगल टास्क्स एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें जिसके ऊपर हम हर चीज़ का रिमाइंडर लगाएंगे एंड अपने पूरे दिन को जो है उसके ऊपर स्केड्यूल करेंगे, जो कि आपको बार बार नोटिफिकेशंस देता रहेगा एंड आपको चीज़ें याद करवाता रहेगा। क्योंकि चीज़ें ना करने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हम चीज़ करना भूल जाते हैं, कहीं ऑक्यूपाइड होते हैं और हमें याद ही नहीं रहता हमने क्या काम करना था। अगर याद हो भी तो इतनी सारी लिस्ट होती है पूरे दिन की कि उसमें से स्पेसिफाई करना क्या रह गया है, क्या करना है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई एम अ पर्सन हु नीड्स कांस्टेंट सुपरविजन टू डू समथिंग, तो इसके लिए मैंने अपने ऊपर ही गूगल टास्क वाला हैक जो है वो लगाया था कि इट डायरेक्टेड माई होल डे, एंड वो जो है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस जो है वो रिफ्रेश होता रहता है कि इस क्वार्टर में क्या स्केड्यूल होगा, इस क्वार्टर में क्या स्केड्यूल होगा, देख के आगे पेपर्स आएंगे, यूनिवर्सिटी का क्या स्केड्यूल है, लाइक हमारे सेमेस्टर में क्लासेस का बैंड एवरीथिंग। एंड इस सब के अंदर अगर आप अपनी जर्नी को प्रॉपर्ली लेके चलना चाहते हैं तो सोशल मीडिया को किसी इनएक्सेसिबल जगह पे मूव कर दें, जैसे कि लैपटॉप या किसी कंप्यूटर पे या किसी टैबलेट पे मूव कर दें कि जो आपके पास पूरा दिन एक्सेसिबल ना हो। स्पेशली जब आप अपने घर से बाहर हो तब आपके पास वो एक्सेसिबल ना हो, ताकि आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकें एंड उस पर प्रोक्रास्टिनेट ना करें। एंड जब हम स्केड्यूल्स और टाइम टेबल्स वाली वीडियो पे आएंगे तो उसके अंदर आई टॉक अबाउट बंडलिंग थिंग्स, कि जिसके अंदर आप चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं कि एक के बाद दूसरी या उससे पहले एक और चीज़ करनी है, ताकि वो चीज़ों पेयर्स में होना शुरू हो जाए और आपको एक एक्स्ट्रा डिसीजन ना लेना पड़े कोई भी चीज़ करने के लिए। उसमें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर, इस सारी प्लानिंग के अंदर, इस सारी गोल्स लिखने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज कि आप कोई भी चीज़ चेंज 2 थिंग्स एट अ टाइम नहीं कर सकते। आपने कुछ भी सीखना हो, आपने कुछ भी बिल्ड करना हो, आपने कुछ भी चेंज करना हो, दैट ओनली हैपेंस 1 थिंग एट अ टाइम। एटलीस्ट इन द फर्स्ट साल 2 साल की जब आप उस चीज़ को सीख रहे होते हैं और अपना मोमेंटम बिल्ड कर रहे होते हैं। आफ्टर आपका मोमेंटम बिल्ड हो सकता है तो आप एक की बजाय 2 से 3 चीज़ें भी इकट्ठी स्टार्ट कर सकते हैं, उनको इकट्ठा लेके चल सकते हैं। लेकिन इन द स्टार्ट आपने जो 12 चीज़ें 15 चीज़ें लिखी हैं वो आप एकदम से नहीं कर सकते। हमारा हैबिट्स का एक कॉन्सेप्ट है कि 2 days इन अ रो इज़ अ न्यू हैबिट, लेकिन 21 दिन लगते हैं दिमाग को उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने के लिए, न्यू नॉर्मल बनाने के लिए, एंड तकरीबन 90 days लगते हैं उसको आपकी मसल मेमोरी बनने के लिए। तो आपको वो टाइम उसको देना ही होता है, एटलीस्ट वो 21 दिन वाला 1 महीने वाला टाइम आपको किसी भी नई चीज़ को देना होता है कंप्लीट फोकस के साथ, कि जो आपका करंट जो आपकी अभी भी ऑक्यूपेशन है, जो यूनिवर्सिटी या जहाँ पे भी आपका दिमाग लग रहा है, उसके अलावा जो भी आपके पास टाइम है, जो भी आपके पास मेंटल कैपेसिटी है, उसको अगर आप 15 चीज़ों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो उनमें से एक भी नहीं हो पाएगी। लेकिन वो सारी एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, अगर आप उसको एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो वो आपके लिए सॉल्व हो जाएगी एंड देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट थिंग। इसको किए बगैर आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे बड़ों ने बहुत सारी बातें की थी, हमें बताई थी, बट ये वाली बात शायद उनको भी नहीं पता थी कि जब आपने आगे मूव करना होता है तो चीज़ें बढ़ानी नहीं, घटानी होती हैं, कम करनी होती हैं। एंड जब आगे बढ़ना होता है तो फिर हर चीज़ को छोड़कर सिर्फ एक चीज़ पे एट अ टाइम फोकस करना होता है। अब आ जाते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स पे, जिसके अंदर द सेकंड लास्ट पॉइंट इज कि आपने अपनी ज़िंदगी में और अपने जो करंट स्केड्यूल्स हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, वहाँ पर ऐसी सिचुएशंस नोट करनी है कि जो जो चीज़ें आपने सीखनी है वो चीज़ें आप उन सिचुएशंस में अपनी डेली लाइफ में कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कम्युनिकेशन सीखनी है तो आपने देखना है कि मेरी मीटिंग्स हफ्ते में किस किस टाइम पे होती हैं। अगर आपने सोशल इंटरेक्शन सीखना है तो आपने अपने ऑफिस के साथ देखना है कि ऑफिस के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर ब्रेक टाइम के अंदर मैं दूसरों के साथ कन्वर्सेशंस कैसे इनिशिएट कर सकता हूँ। एंड बाकी भी जो आपकी चेकलिस्ट है अब आपके पास, उन सारी चीज़ों को आपने देखना है कि आप अपनी अभी करंट की लाइफ के अंदर उन चीज़ों को प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकते हैं, ताकि जब हम उन चीज़ों पे फोकस करने पे आए, उन चीज़ों को बिल्ड करने पे आए,
तो हमें पता हो कि हमने एग्जैक्टली किस सिचुएशन में किस चीज़ पे फोकस करना है एंड सिर्फ उस महीने के लिए, उन 3 हफ्तों के लिए, 4 हफ्तों के लिए सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना है, ताकि एक तो आपको वो चीज़ याद रहे कि मैंने सिर्फ यही काम करना है, आपको सोचना ना पड़े कि इस महीने क्या काम है, ये 5 चीज़ों में से मैं क्या सेलेक्ट करूँ। तो आपने बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर अगेन वो सिचुएशंस ढूंढनी है कि जहाँ पर आप अपनी लर्निंग्स को अप्लाई करके अपनी इस चेकलिस्ट में तरफ ग्रो कर सकते हैं, उसको टिक मार्क कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपने हर मंथ के आखिरी वीकेंड पे एंड हर क्वार्टर के आखिरी वीकेंड पे अपना स्केड्यूल बनाना है, अपने अलार्म्स लगाने हैं, ताकि आप अपना मंथली और क्वार्टरली रिकैप कर सकें, देख सकें आपने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे नहीं हो पाई, किस चीज़ में मुश्किल आ रही है एंड एवरीथिंग। एंड इसके लिए गूगल टास्क के अंदर भी फीचर मौजूद है जो कि आपको इनेबल करता है कि आप मंथ के हिसाब से अलार्म्स लगा सकते हैं, ऑन द वीकेंड्स, ऑन द लास्ट वीकेंड, ऑन द फर्स्ट वीकेंड एंड एवरीथिंग। तो आप उसके थ्रू इन चीज़ों को स्केड्यूल कर सकते हैं। तो या दिस वाज प्रीटी मच इट फॉर टुडे। वी टॉक्ड अबाउट कि अपने गोल्स कैसे लिखे जाएं एंड उनको फॉर्मेट किस तरह से किया जाए ताकि हम उस पर स्केड्यूल बिल्ड कर सकें, अपना टाइम टेबल उन चीज़ों के अराउंड बिल्ड कर सकें एंड उन चीज़ों को अचीव कर सकें। एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि जब मैंने पहली दफ़ा भी अपने गोल्स लिखे थे, तो जो मेरे साल के गोल्स थे, हालांकि अनअचीवेबल थे, पैसे वाली साइड के अलावा, उस पर हम दोबारा बात करेंगे या मैंने पिछली वीडियो में बात की होगी, पैसे के अलावा बाकी सारे गोल्स के अंदर जब मैंने उनको लिखा और एक एक करके सॉल्व करना शुरू किया, तो मेरे साल के गोल्स 6 से 7 महीने के अंदर सब कुछ पूरे हो गए। एंड मुझे नए गोल्स लिखने पड़े कि जिसकी वजह से मैंने अपने प्लान 100% की बजाय 150% आउटपुट उस साल के अंदर अचीव किया in the year of 2023. So this is the powers of procedurally writing goals and building and following a game plan, a timeline, a roadmap. So all the best writing your goals. I hope आपने इस चीज़ के नोट्स लिए हैं। अगर नहीं लिए तो प्लीज़ ले लें, इस वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपका अगला साल भी ज़ाया ना जाए। अगर आप अगले साल की प्लानिंग को दिसंबर के आखिरी हफ्ते पे छोड़ेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई काम आ जाएगा जिसकी वजह से वो काम रह जाएगा एंड फिर आप अगले नेक्स्ट जनवरी 1 का इंतज़ार करते रह जाएंगे एंड अगला साल भी आपका ज़ाया हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। विद लव, अली।